सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अपने दोस्त को दुश्मन के हाथों मरते हुए नहीं देख सकते थे हम। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है? लुक्का अब ताजिर बन गया है। दुयून कंपनी ने उसे तेल का काम सौंपा है। मैंने आपसे झूठ बोला था, गो कि मैंने उसे भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं आज भी किसी और से मोहब्बत करता हूं। मर जाएगी, छोड़े। क्या हो गया है? सुल्तान मौज़म की जाती टेलीग्राफ लाइन से एक कत्ल का हुक्म जारी हुआ है। किसके? ये नहीं मालूम। अब मैं उस हुक्म को मनसूख करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोहम्मद सलीम जैसे नफीस इंसान के लायक ही नहीं है वो औरत, और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वो बहुत जल्द उन्हें खो देंगी। लंदन में हमारे सफीर ने मुसाफिरों की तफसीलात में हमारे जासूसों के नाम देखे हैं। उन्होंने कुछ दिन कबल जहाज की नशिस्तें ली हैं जो पाए तख्त आ रहा है। आप यही महल में मुस्तकिल कयाम कर लें। बगावत वाली रात जिस बहादुरी से आप महल तक पहुंची थी, उसने साबित कर दिया है कि आपके लिए आपकी बहन से कीमती कुछ नहीं है। मरने के बाद भी चाले चल रहा है। किसे मारने वाले हैं बताओ मुझे। बरतानवी वजीर खारजा के नायब को। बरतानवी वजीर खारजा के नायब पाए तख्त आए हैं। बहुत अच्छी खबर है, लेकिन उनकी जान को खतरा है फहीम पाशा। वहीं आपकी मुलाकात इस्तानबुल से होगी। मुलाकात के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे होंगे। तैयारी मुकम्मल है। हम यहाँ इत्तला देने आए हैं। हमने अफसुल खातून को महल में रहने की दावत दी और उन्होंने कबूल कर ली। बग्गी में बुला रही है खानम आपको। नाइमे, खदीजा सुल्तान के मुंतजिर थे आप? आपको मायूसी हो रही होगी, है ना? क्योंकि आप तो यहाँ बेसब्री से अपनी मोहब्बत का इंतजार कर रहे थे कमालुद्दीन।
मैं और खदीजा सुल्तान, मतलब माजी में जरूर, लेकिन अब कुछ नहीं। झूठ मत बोलिए हमसे आप। इसमें आपका हर एतराफ मौजूद है। सुल्तान मौसम, मेरे जाबाजों ने बरतानवी वजीर का पीछा किया। उस वजीर ने शाम का टिकट खरीदा है मेरे सुल्तान। आज शाम वो थिएटर में होगा। कत्ल के लिए इंतहाई मौजू माहौल होगा, अंधेरा और हुजूम। वहाँ यकीनन हमारे जासूस मौजूद होंगे। अगर हमें उनकी तस्वीर मिल जाए तो हम उन्हें रोक सकते हैं। बदकिस्मती फहीम पाशा, तस्वीर नहीं है। उनके चेहरों से सिर्फ हम ही वाकिफ हैं। फहीम पाशा, मामला सिर्फ उस बरतानवी वजीर की जान बचाने का ही नहीं है, बल्कि हमें उसकी बल्गारिया के वजीर आजम के साथ मुलाकात को भी रोकना है। दिल तो चाहता है कि उस वजीर को जासूसों के हाथों मरने दे, ताकि दुश्मनों को अंदाजा हो सके कि उस्मानी कितने ताकतवर है मेरे सुल्तान। उस्मानी आसान काम कभी नहीं करते पाशा। हम इस मुलाकात को भी रोकेंगे और इसके साथ साथ बरतानवी वजीर की जान भी बचाएंगे। साथियों, शाम की तैयारी कर लो। क्या मतलब? आज शाम के टिकट लिए हैं उसने, वहीं काम तमाम करना है। हम लंदन से यहाँ पहुँच गए हैं। महल से राब्ता कर लें तो बेहतर होगा। क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? तुम्हारी जरूरत है अभी। जानता हूँ, हुक्म पे किसी किस्म का सवाल नहीं उठाया जा सकता। यही सुल्तान का हुक्म है। तो फिर कम से कम काम मुकम्मल करके तो मिलने जा सकते हैं ना। हम यहाँ इसलिए छुपे हुए हैं कि हमारी रियासत पर कोई आंच ना आए। अगर हमसे कोई भी कोताही हुई तो उसका खमियाजा रियासत को भुगतना पड़ेगा। चलो काम पे चलते हैं। क्या उसके बारे में कोई और मालूमात मिली? हाँ, मिल गई। वो घटिया जहनियत का बदजात आदमी है। मेरी पिस्तौल की सारी गोलियां मुंतजिर हैं उसकी। गोलियों से याद आया, पिस्तौल अंदर कैसे ले जाएंगे? वहां तलाशी ली जाती है। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। बताइए फरजंद, पंगोड़ा मुकम्मल हो गया क्या? इंशाल्लाह रात तक मुकम्मल हो जाएगा। माशाल्लाह। आपकी वालिदा का तोहफा आज मुकम्मल नहीं कर पाएंगे हम। आज रात हमें एक बहुत ही अहम मामला दरपेश आ गया है। काश कि ये बात आपको बतानी ना पड़ रही होती बाबा जान, लेकिन आपके इल्म में लाना भी जरूरी है। कहिए। बीदार सुल्तान शायद कुछ परेशान है। अभी कुछ देर पहले भूपी जान मिली थी तो बताया उन्होंने। बीदार सुल्तान की उनसे तकरार भी हुई है। सबब? क्या इस मामले का आपकी वालिदा से कोई ताल्लुक है? भूपी का हमेशा वालिदा की तारीफें करना और आपका उनके लिए तोहफा बनाना शायद उन्हें पसंद नहीं आया। मुझे कल सुबह वालिदा के बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए था। टूट गया। कहीं जा रहे हैं आप? हम आपको खाने के लिए बुलाने आ रहे थे। आज से बाजी भी हमारे साथ होंगी। आप जाइए, हम नहीं आ सकते। लेकिन क्यों? कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? आप हमसे सवाल कर रही हैं? अस्तगफिरुल्लाह।
हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे बस। अपनी याद में रहिए। शहजादे, 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 क्या आप यही हैं? कोई है यहाँ? शहजादे, आ जाएं। आपने हमें बुलाया मेरे सुल्तान? कहीं ये आपसे तो नहीं टूट गया? तो आपको लगता है ये हमने तोड़ा है? इस कमरे में आप और मोहम्मद सलीम के अलावा कोई नहीं आया। उनसे हम पूछ चुके हैं। उन्होंने इनकार कर दिया होगा, इसलिए आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं। ये हमारे हाथ से नहीं टूटा। अगर कुछ और नहीं पूछना हो तो क्या हम जा सकते हैं? हमें आपका बेदरी खातून के लिए आराइशदान बनाने से हरगिज़ दुख नहीं हुआ, लेकिन आज जबकि आपने हमसे ये सवाल किया, बहुत दुख पहुंचा हमें। कितना वक्त रह गया? ड्रामा शुरू होने ही वाला है। मेरे पास एक टिकट और है, तुम भी आ जाना। फिर कभी सही। लेकिन ये टिकट जबरदस्त जगह का है, यानी उस वजीर से बहुत दूर की नशिस्त। बेहतर है तुम भी ना जाओ। नहीं, पारवोज का आखिरी तोहफा मैं इस तरह से जाया नहीं कर सकता, और ना ही इस तारीखी लम्हे को जाया करना चाहूंगा। ठीक है। बल्गारिया का वजीर 2 नंबर नशिस्त पर बैठा होगा। कुछ लेना चाहेंगे आप? जनाब, कुछ तो ले लीजिए। कुछ नहीं चाहिए। मैं अल्लाह के हुक्म और नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए आपसे शादी करना चाहता हूं मोहतरमा। अच्छा, मजाक करते हैं।
देखो, एक बहुत जरूरी काम है जो कि मुझे अभी करना है, और अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं उस पर तवज्जो नहीं दे पाऊंगा। मेरी उम्मीद तोड़ के मत जाना यहाँ से। अपना नाम तो बता सकती हो ना मुझे? मैं ये सब खरीद लेता हूँ तुमसे, बस तुम्हें मेरे साथ बैठकर नाटक देखना है। बताओ, मंजूर है? तुमने मुझे समझा क्या है? बेहया इंसान। तुम्हें तो मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। हमारा आदमी 3 नंबर सीट पर है। किजल और चंगुज इशारा करेंगे। हमारा हदफ 3 नंबर सीट पर है। पहचान तो लोगे ना उसे? बेफिक्र हो जाओ। तुम ईसा से कहो कि उस पर रोशनी डाले। ठीक है। मुलाकात के लिए जगह अच्छी है ये। बेशक, ड्रामा शुरू हो जाए तो बात करेंगे। कुछ ही लम्हों बाद तमाशा शुरू होने वाला है जनाब। वैसे कातिल थिएटर में किस तरफ बैठा हुआ है? गौर से देखो उसे। उसके पास असली पिस्तौल है। आज मैं पिस्तौल अपने मालिक पे तान लूंगा। सोचता हूं कि इस पिस्तौल को चलाऊं या नहीं। मुझ जैसे अदना गुलाम में क्या ऐसा करने की हिम्मत है? जसारत कम ज़र्फ की मीरास नहीं होती।
अब बल्गारिया के वजीर आजम से जो बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं। आप मुझसे मिलना चाहते थे। मैं यहां बल्गारवी शहजादे के हुक्म से आया हूं। आपने सही कहा, बिल्कुल। देखिए वजीर अफंदी, बेशक मैं बल्गारवी शहजादे के हुक्म पर आया हूं, लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूं कि मैं सुल्तान अब्दुल हमीद का वफादार हूं। लूका, सुल्तान अब्दुल हमीद के जासूस नाकारा साबित हुए हैं। अब्दुल हमीद आ गया है, चले। माफी चाहता हूं। गलती का एहसास हुआ तो माफी मांगने चले आए। अब बदतमीजी की है तो तोहफा कौन देगा? अच्छाई किसी भी इंसान को दिया जाने वाला सबसे अच्छा तोहफा है। हम महल में आपका इंतजार करेंगे। आप पाए तख्त तशरीफ लाए हैं। पाए तख्त का दिल देखे बगैर हम आपको नहीं जाने देंगे। वजीर आजम से आप जो भी कहना चाहते हैं हमारे सामने कहिएगा। कुछ चाहिए तो नहीं आपको? कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। सुल्तान मुअज़्ज़म महल में आपके मुंतजिर हैं। क्या मिस्ली मलिक अपने कमरे में है? नहीं, वो कुछ घंटों पहले निकली थी, अब तक नहीं लौटी। और अब्दुल कादिर कहाँ है? शहजादी भी अपने कमरे में नहीं है। तो फिर यकीनन दोनों साथ चहलकदमी करने गए होंगे। अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, कहाँ है आप? रुकिए मोहतरमा, आपका नाम क्या था? इरेना। इरेना साहिबा, मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। क्या साथ चल सकते हैं? क्यों नहीं? दरवाजे के पास जब आप एक आदमी से टकराई थी, क्या आपने वहाँ किसी और को भी देखा था? नहीं। क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? नहीं, बस गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कोई और भी था वहाँ पर। वाकई में वहाँ और कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि आप मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, लेकिन आप तो तफ्तीश कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी ये मुझसे बात करने का बहाना था? हाँ, आप ये कह सकती हैं कि आपसे बात करने का एक बहाना ही था। मुझे गिरफ्तार न कीजिएगा। मैं एक अच्छे घराने की लड़की हूँ। हम बदनाम हो जाएंगे, पापा नाराज हो जाएंगे। थिएटर के बारे में नहीं जानते वो। मैं बस उनकी परेशानियां कम करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने तो कुछ सुना ही नहीं है। मुझे जाने दें। कैसी गिरफ्तारी? मैंने आज अदाकारी करने की कोशिश की है, कामयाब भी हो गई हूँ। वो मेरा भी यही ख्याल है कि आप एक अच्छी अदाकारा बन सकती हैं। यानी मैं झूठ अच्छा बोल लेती हूँ, किसी को भी अपनी कहानी का यकीन दिला सकती हूँ। यहाँ रहती हूँ।
लगता है जो भी आपने कहा था वो सच ही था। एक रईस लड़की अपने हाथ से कमाने के लिए माचिसें बेचती है, सही कहा ना? जो दिखता है वो सच नहीं होता। मेरे वालिदैन मर चुके हैं, मेरा कोई भी नहीं। मैं यहाँ एक बूढ़ी औरत की देखभाल करती हूँ, उसके बदले उन्होंने रहने के लिए जगह दी है। शब बखैर। बल्गारिया के वजीर आजम से बात करनी थी आपको। कहिए क्या बात है? ये हमारा और बल्गारिया का मामला है। आपका कोई भी मामला बल्गारिया के साथ जाती नहीं हो सकता। बर्लिन मुआहदे के तहत बल्गारिया के खारिजी मामलात उस्मानिया रियासत के हैं, आपके नहीं हैं। कानून तो जानते होंगे आप। जानता हूं मैं, लेकिन मैं सरकारी तौर पर यहाँ नहीं आया हूं। अगर आपका दौरा सियासी नहीं था तो फिर बल्गारिया के वजीर आजम से सियासी मुलाकात कैसे कर सकते हैं? सुनिए, दो बातों में से सिर्फ एक बात कबूल की जाएगी। या तो बरतानिया बर्लिन मुआहदे को मनसूख करेगा और उस्मानिया सल्तनत बल्गारिया के इलाकों को कब्जे में ले लेगी, या फिर बल्गारिया से जो भी मामलात तय किए जाएंगे वो हमारे सामने होंगे। अब आप इनसे जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। दरअसल मामला कुछ खास नहीं था, इसीलिए बात जरूरी नहीं। यही तो अहम बात है। अगर अहम ना होती तो आप हमसे हरगिज नहीं छुपाते, इसीलिए आपको सांप सूंघ गया है। या तो कोई फितना खड़ा करना चाहते थे आप, या फिर बगावत। बल्गारिया और उस्मानिया रियासत के इत्तेहाद को आप ठेस नहीं पहुंचाएंगे। एक बात और सुनिए, थिएटर में हमने आपकी जान बचाई है, आपको मालूम नहीं? क्या मतलब? हमने बारहा आपके सफीर को आपकी जान के खतरे से मुताल्लिक आगाह किया, लेकिन वो माने नहीं। आपके कत्ल का मंसूबा बनाया गया था, जिसका मकसद आलमी जंग करवाना था। ऐसा कौन चाहेगा? जिसकी पुष्ट पनाही पर आपका मुल्क था, अलेक्जेंडर पारवुस अफंदी। मगर अब वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहा। लेकिन एक बात जान लीजिए, जिस दिन आप अक्लमंदी का दामन छोड़ देंगे, उसी वक्त आपके काबिल भरोसा लोग ही आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आप बरतानिया वापस जा सकते हैं। उस्मानी मुहाफिजों का दस्ता हर वक्त आपकी हिफाजत पर मामूर रहेगा। आप ठहरिए इस्तांबुलोव अफंदी। आपका पांव कैसा है अब? ठीक है, ज्यादा तकलीफ नहीं है। मेरे बारे में कौन जानता है? सब कुछ खुद किया मैंने, यहां तक कि वो जली हुई लाश भी मैंने ही रखी। घोड़े कुछ थके हुए लग रहे हैं, इसीलिए चाबुक दस्ती नजर नहीं आ रही। तुम महल जाओ, घोड़े लेकर आओ, अतराफ में फैल जाओ, सब कैदी पर नजर रखना। आप ठीक तो हैं जनाब? ठीक हूं मैं। हिम्मत कीजिए, हमें यहां से निकलना होगा। अंग्रेज चाहते थे आपको कत्ल कर दूं मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं कोई आसान हदफ नहीं हूं लूका। मैं जदीद साम्राज्य निजाम का बानी हूं, मलिका बरतानिया को ताज देने वाला, रूस को इश्तराकियत देने वाला और अमेरिका की जमहूरियत का बानी हूं मैं। इन सब को दुनिया के असल वारिसों के तौर पर मुनज़्ज़म करूंगा।
एक दिन सब देखेंगे। मुझे उन्होंने मुंतखब किया है जो सदियों तक पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करते रहेंगे। जाओ अब बानी इस्राइल का पैगाम ले आओ। क्या खबर है जनाब? खबर है कि ताजे बरतानिया ने आपको कुर्बान कर दिया है और दीगर साथी भी मदद से हाथ खींच बैठे हैं। लेकिन हमारे लिए अलेक्जेंडर इस्राइल पारवुस अब तक हमारा 13वां रुकन है, क्योंकि हम सियासी मसला नहीं चाहते। इसलिए वो साथी जो आपकी मदद नहीं कर पाए उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अलबत्ता आपके फराइज में मजीद इजाफा कर दिया गया है। आज से आप हमारी तंजीम के 33वें दर्जे के मैसन बन गए और ये फ्री मैसन तंजीम का सबसे आला दर्जा है। अपनी तंजीम को मुनज़्ज़म कीजिए और पाए तख्त के साथ साथ अब्दुल हमीद की नस्लों को खत्म कर दीजिए। यानी यह सरनौ जिद्दोजहद है। अब्दुल हमीद का वक्त खत्म हो गया। सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपके दिल में कोई शक है तो मैं उसे दूर कर सकता हूं। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं कभी उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ किसी मंसूबे का हिस्सा नहीं बन सकता। शक इसलिए नहीं है कि हमने आपकी बातें सुन ली थी, लेकिन आपने आखिर कैसे हमसे पूछे बगैर बरतानवी वजीर की दावत कबूल कर ली? वजाहत कीजिए। शहजादा फर्डिनेंड के हुक्म की वजह से। लगता है शहजादे आपकी तरह वफादार नहीं है, बल्कि अपनी अलग रियासत के कयाम के ख्वाहिशमंद है, और ये बात काबिल तशवीश है। मैंने उन पर यह वाजे कर दिया है कि उनका यह ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर उन्होंने उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ जाने की कोशिश की तो बहुत खून बहेगा। शहजादा फर्डिनेंड ने शायद यूनान के खिलाफ फतह से कोई सबक हासिल नहीं किया। हैरत हुई हमें सुनकर। उस्मानिया की फतह की वजह से ही उनका यह ख्वाब जागा है मेरे सुल्तान, लेकिन बरतानवी इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। उनका कहना है उस्मानिया के खिलाफ जाने पर हर तरह की मदद के लिए तैयार है, और इसी बात ने शहजादा फर्डिनेंड को भटका दिया है। तो फिर आप जाएं और उन्हें बताएं कि आपकी इस मुलाकात के बारे में हमें इल्म हो गया और ये मुलाकात हमने रोक दी। उन्हें बताइए कि सुल्तान को बल्गारिया में होने वाली हर साजिश की खबर फौरन मिल जाती है। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं कमालुद्दीन, कैसे कर सकते हैं? नाइमी, खुदारा बात तो सुनिए। हमने यकीन किया आप पे, हर एक का एतबार किया हमने। खदीजा तो हमारे लिए बहन जैसी थी। आप में तो हमारी जान बसती है। नाइमी, आप मेरा एतबार कीजिए। हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो माजी था, जो अब गुजर चुका है। क्या उसे हमसे ज्यादा चाहा था? आपको कसम है, हमसे झूठ मत कहिएगा। क्या उसे हमसे ज्यादा चाहा था? जी बिल्कुल। नाइमी, क्या कर रही है? पुरसुकून हो जाए। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, भरोसा कीजिए। खुदारा माफ कर दे।
कमालुद्दीन आपको कभी माफ नहीं करेंगे हम। किससे मिलना है? फहीम पाशा से मिलना है। बाबा को, अपनी अम्मी को बल्गारिया में छोड़कर आ गई हूं। वहां बहुत नगमे गाए जाते हैं, बहुत खूबसूरत, लेकिन नगमा बार बार सुनने से उसका मजा खराब हो जाता है। मेरे साथ भी मेरी जिंदगी के सुर भी बांध पड़ गए। मैं दिन में एक बूढ़ी औरत की खिदमत करती थी और रात के वक्त थिएटर में ख्वांचा फरोशी। उस औरत का एक बेटा है। आज रात वो घर आया और नशे में दस्तराजी की मेरे साथ। मैंने उसे शमदान फेंक के मारा, उसके बाद वो गिर गया। फिर मैं डर के भाग आई, शायद वो मर गया। क्या आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे? मैंने अपनी इज्जत बचाई है। किसे जाकर देखो उसका क्या हाल है। अगर जिंदा है तो उसे मार दो। लेकिन उस जैसा इंसान जिंदा रहेगा तो लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। किसे जाओ और उसकी जिंदगी की शमा गुल कर दो। जैसे आपका हुक्म पाशा। चुप हो जाओ, अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब कहाँ जाऊंगी? ऊपर एक कमरा खाली है, वहां आप महफूज रहेंगी। कमरे का दरवाजा बंद कीजिए और आराम से सो जाइए। आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं, समझ गई? मैं यहाँ अब्दुल हमीद को बरतरफ करवाने और इख्तिदार पर काबिज होने के लिए आया था। मैं तेल और रेल के मामलात को अपने हाथ में लेकर अब्दुल हमीद की हुकूमत और निजाम को कमजोर करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। जनाब, अब्दुल हमीद को बर्बाद करने के लिए आपने सब कुछ किया, बगावत तक करवाई। ये काफी नहीं था लूका, लेकिन एक हरबा भी ऐसा भी है जो अब तक आजमाया नहीं गया। अब्दुल हमीद पर कातिलाना हमला। अब्दुल हमीद इस सल्तनत का बादशाह है। ये काम मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूं। कोई भी रियासत नहीं चाहेगी कि उसका बादशाह मारा जाए। जाहिर है इसके असरात सल्तनत के हर फर्द पर पड़ते हैं। और ना ही ये बादशाह इतना आसान हदफ है हमारे लिए। अंग्रेजों ने भी अब्दुल हमीद के खिलाफ बगावत करवाई थी, लेकिन वो भी नहीं चाहते थे कि वो मारा जाए।
कत्ल का काम बागी पाशाहों को करना चाहिए था। अगर इब्तिदा ही अब्दुल हमीद के कत्ल से हुई तो बाकी ममालिक हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उस्मानी खानदान के खत्म होने के फौरन बाद ही तमाम गिद्ध सल्तनत को हड़प करने के लिए टूट पड़ेंगे और मेरे इज़हार तशक्कुर के लिए कतार में खड़े होंगे। लेकिन जनाब, हम ये करेंगे कैसे? मिदत पाशा ने एक बहुत अच्छा मंसूबा बनाया था, लेकिन मुकम्मल नहीं कर पाया। उस्मानी खानदान को खत्म करने का मंसूबा, और उसके मंसूबे को अब हम पूरा करेंगे। मिदत पाशा सुल्तान अब्दुल अजीज के कत्ल के बाद उस्मानी खानदान को खत्म करता और अपनी सल्तनत कायम करता, जिसके लिए उसने एक दावत का एहतमाम किया और पूरे खानदान को मदऊ किया ताकि वो पूरे खानदान को खत्म कर सके, लेकिन वो ये नहीं कर सका। मिदत पाशा को शाही खानदान बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उन्होंने ये दावत कबूल नहीं की होगी। पूरे खानदान ने दावत कबूल कर ली, सिवाय एक शख्स के, अब्दुल हमीद। हाँ, अब्दुल हमीद जानता था कि ये एक चाल है, इसलिए सबको रोक दिया उसने। मिदत पाशा 25 साल पहले इस खानदान को खत्म करने के करीब था। अब ये काम हमें करना होगा। इस बार अब्दुल हमीद को कोई तदबीर करने का मौका नहीं मिलेगा लूका, लेकिन उससे पहले हमें अपनी तंजीम की ताकत मजीद मुस्तहकम करनी होगी। और हम ये कैसे करेंगे? इस्तांबुल में फ्री मैसन तंजीम के लोग बुलाए जाएंगे। तो इसमें देर कैसी? हमें इस काम के लिए 33 दर्जे के 9 रुकन मुकम्मल करने हैं, और ये आसान काम नहीं है। और इसमें फायदा क्या होगा? दुनिया के तमाम मैसन अरकान तभी हमें अपना रहबर तस्लीम करेंगे। पढ़ो इसे। इसमें तो अराकीन के नाम लिखे हुए हैं। उम्मीद है कि ये 9 नाम 33 दर्जे के अराकीन के नाम होंगे। एमैनुएल कारासू, इतालिया मैसन तंजीम के 33 दर्जे के रुकन। क्या हुआ? इसमें 2 उस्मानी पाशाओं के नाम भी हैं। हमारे 2 साथी महल के अंदर भी हैं लूका, और उनमें सबातीन अफंदी भी शामिल है जो मैसन तंजीम का हिस्सा है। यानी 4 लोग हैं। वो अभी 33वें दर्जे पर नहीं पहुंचे। इनमें 2 बड़े ताजिर हैं। आपको मिलाकर 7 हो गए जनाब। किसी भी रुकन को 33वें दर्जे का रुकन बनाने का इख्तियार मुझे दिया गया है, और वो तुम भी हो सकते हो लूका। एक आदमी अभी भी कम है। वो अभी आ रहा है लूका, बहुत जल्द वो हमसे आकर मिलेगा। सुल्तान अब्दुल हमीद की मौत का रास्ता, सब कुछ तैयार है लूका, और तुम्हारी वाहिद जिम्मेदारी ये होगी तोपखाने पे कब्जा और उसका इस्तेमाल। समझ गया मैं जनाब। तुम क्या करने वाले हो? उसके 2 साथी जख्मी हैं, अस्पताल में हैं। खत्म कर दूंगा उन्हें। पारवूस की मौत के बाद
अब आपके पास भी कोई काम नहीं होगा। शहजादा सबाहुद्दीन को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारे मिशन भाइयों में से है। मोहतरम पारवुस, पाया तख्त में अपना फरीजा मुकम्मल किए बगैर मर नहीं सकता मैं। करासू 7 अरकान हक में है और 2 खिलाफ हैं। अब्दुल हमीद को कत्ल किया जाए, ये फैसला हो गया।